नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली है और हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर आज इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के करीब 10 शहरों का तापमान 14 शहरों का तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। और जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है अप्रैल के महीने में, तो गर्मियां अप्रैल के महीने में भीषण पड़नी शुरू हो गई है। तापमान में लगातार प्रदेश के तापमान में इजाफा हो रहा है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना अभी तक वैसे नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिम विक्षोभ कल से प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हालांकि कल से जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है 9 अप्रैल को, तो उसका प्रभाव 9 अप्रैल को तो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लेकिन 10 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी, निचले क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से लू की चेतावनी जारी की गई है कि हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में लू आज चल सकती है। तो इसको लेकर एक चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। 14 शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार हो गया। ऊना का तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस तक ऊना का तापमान इस वक्त पहुंच गया है। और कुछ शहरों का तापमान में 5 से 6 से 7% डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, जो यानी सामान्य से अधिक चले हुए हैं। और इसी बीच 4 जिलों में मौसम विभाग की ओर से कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन जिले में हीट वेव यानी लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। इन जिलों में कुछ एक स्थानों पर गर्म हवाएं महसूस की जा सकती है और खासकर दिन के वक्त लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। प्रदेश का अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है और कल्पा के अधिकतम तापमान में सामान्य की तुलना में सबसे ज़्यादा 7.3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आने के बाद वहां का तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में गर्मियों से राहत पाने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर भी गर्मियां पड़नी शुरू हो गई हैं। मनाली का अधिकतम तापमान इस वक्त 26.3 डिग्री सेल्सियस है। 6.9 डिग्री सेल्सियस के उछाल वहां पर तापमान में आया है। और इसके अलावा भुंतर का में भी 7.3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक तापमान चला हुआ 33.2 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग का तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस है। 6.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। शिमला का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है और 6.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान भी सामान्य से अधिक चला हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कल से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और 12 अप्रैल तक पहाड़ों पर बारिश व बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की ओर से बताए गए हैं। खासकर चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचाई जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बारिश के साथ साथ आंधी, बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस तरह के मौसम विभाग का मानना है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला में तो अगले 4 दिन तक बारिश के साथ साथ आंधी और तूफान की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। जिन शहरों के तापमान बढ़े हैं 14 शहरों में, उनमें सुंदरनगर है 34.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसके अलावा भुंतर है 33.2 है। धर्मशाला 31 डिग्री सेल्सियस है। ऊना 36.8 है। नाहन 33.9 है। सोलन 31.5 है। कांगड़ा 35 है। मंडी 33.6 है। बिलासपुर 34.5 है और चंबा 31.2 है। जुब्बड़हट्टी 30.2 है। सियोबाग 30.5 है। धौलाकुआं 34.9 है और 33.2 डिग्री सेल्सियस तापमान इन शहरों का रहा है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अब जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, यदि कल पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो जाता है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में
जिस तरह की बारिश की संभावना और हल्की हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है, यदि उसी तरह का मौसम प्रदेश में रहता है तो गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अदरवाइज प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। कल भी प्रदेश का तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है और तापमान लगातार प्रदेश का बढ़ रहा है और गर्मियां प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है। लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है और आंधी तूफान को लेकर जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो विशेषकर यह 4 दिनों के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला में मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया। आंधी तूफान और बिजली कड़कने का पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव प्रदेश के 8 और 9 और 12 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नो लाइकली एट आइसोलेटेड प्लेसेस। और 10 और 11 अप्रैल को मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के भी कुछ एक जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हल्की बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में इसी तरह का मौसम है। और आप बाबूराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, पवन डांगरा जी, विनय कुमार जी जुड़ गए हैं, अपने कुल जी, विनोद कुल जी, और बता रहे हैं कि पानी की समस्या तो सोलन में अब आनी शुरू हो गई है। बाबूराम जी, पवन डांगरा जी जुड़े, हनी डोगरा जी, हनी डोगरा जी की तरफ से आग्रह किया गया कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तेन सिंह जी हमारे साथ जुड़े सोलन से, राशिद खान जी, नितिन जी और हनी डोगरा जी, रुद्र प्रसाद जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। कपिल देव जी का स्वागत है। सुरेश शर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और राजेंद्र राजकृष्ण मल्होत्रा जी कई दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं। और सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और धूप यहाँ पर फिलहाल खिली है। और मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज तो लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, तो उसमें सोलन जिला भी है। सोलन के भी कुछ एक क्षेत्रों में लू चल सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो कल से मौसम में बदलाव हो सकता है। विशेषकर प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और कांगड़ा जिला है जहां के ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम विक्षोभ जो कल सक्रिय हो रहा है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो उससे गर्मी से भी राहत मिलने की संभावना है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तो तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है और हिमाचल प्रदेश के करीब 10-14 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 14 शहर ही बताए गए हैं, लेकिन उसमें प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन शामिल नहीं है। जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई है तो वहां पर तो तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहले ही चला हुआ है। यदि परमाणु को भी जोड़ लिया जाए जो प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी तापमान इस वक्त 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। पाउंटा साहिब में भी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। और शिमला शहर में तो फिलहाल जो शिमला शहर का तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया है, लेकिन बारिश की तो फिलहाल कोई संभावना हालांकि नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि 10 अप्रैल को जिस तरह से बताया गया है कि प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ एक जगहों पर बारिश हो, तो उस दौरान संभावना हो सकती है, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर जो संभावना है वो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर है। और निचले यदि हम क्षेत्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तो निचले क्षेत्रों में केवल लू को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है और आज हीट वेव रहेगी कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन जिला में।
लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। तो मौसम के बुलेटिन में तो आज के लिए बस इतना ही है कि प्रदेश में लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। कल से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव फिलहाल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। 10 और 11 अप्रैल को निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। देखते हैं कि पश्चिम विक्षोभ कितना स्ट्रॉन्ग है, और यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका प्रभाव प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यदि कमज़ोर होगा तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही पश्चिम विक्षोभ, जो हमारी ऊंची पहाड़ियां हैं, वहीं पर ही घूमता रहेगा। और दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, हनी डोगरा जी और बालक राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। नवाड़ी रिंकू जी, निशांत रौंटा जी, अनिल ब्रागटू जी, विजय कुमार जी, दीपक मैगलोडगंज जी, रतन ठाकुर जी। गर्मी बहुत होगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। अनुपम शर्मा जी, तेजराम चौहान जी जुड़े हैं, बिनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और भरत भगत जी भी। तो सभी का स्वागत और धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।